हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिराज नूर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक यूनिट फर्स्ट फेबल्स एंड फोकटेल्स के चैप्टर 3 रामा टू द रेस्क्यू को आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इस चैप्टर की स्टोरी, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। रामा टू द रेस्क्यू। रामा बचाव के लिए आए। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले आइए ये गतिविधि करें। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले आइए ये गतिविधि करें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल्स। निम्नलिखित लोगों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। आइडेंटिफाई पहचानो द फॉलोइंग पीपल। जो ये नीचे ये लोग दिए गए हैं, जो पर्सन दिए गए हैं, इनको पहचानिए, ये कौन है। और हाउ डू दे हेल्प अस। ये कैसे हमारी सहायता करते हैं। व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम समस्या में होते हैं तो ये कैसे हमारी मदद करते हैं। फर्स्ट है ए पुलिसमैन। ए पुलिसमैन हेल्प अस बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एक पुलिस वाला हमारी कानून व्यवस्था बनाए रखता है। एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम क्रिमिनल्स। और अपराधियों से हमारी रक्षा करता है। सेकंड है ए डॉक्टर। ए डॉक्टर हेल्प्स अस बाय ट्रीटिंग इलनेस एंड इंजरीज। डॉक्टर बीमारी, इलनेस बीमारी, इंजरीज चोटों से हमारा इलाज करता है। यानी कि डॉक्टर बीमारी और चोटों का इलाज करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है ए फायर फाइटर। ए फायर फाइटर हेल्प अस बाय पुटिंग आउट फायर एंड रेस्क्यूइंग पीपल फ्रॉम डेंजर्स। फायर फाइटर आग बुझाकर, पुटिंग आउट फायर आग बुझाकर, एंड और रेस्क्यूइंग पीपल फ्रॉम डेंजर और लोगों को खतरे से बचाकर हमारी मदद करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनिए टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये वाक्यों को पूरा करने के लिए। द वर्ड शब्द रेस्क्यू मीन्स टू। जो शब्द यहाँ दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है रेस्क्यू, इसका मतलब क्या है। इसमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। सेव समवन, किसी को बचाना। आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। इसमें सही ऑप्शन होगा, हमारा विकल्प होगा सेव समवन, किसी को बचाना। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन। वर्क इन पेयर, जोड़े में काम कीजिए। यानी कि जो अब इनको जो सोल्व करना है, वो जो बच्चे हैं सहपाठी, उनके साथ बैठकर एक दूसरे से मिलकर या दो दो के जोड़े बनाकर हम इनको सोल्व कर सकते हैं। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ फ्रेजेस। जो ये वाक्यांश दिए गए हैं, फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश या शब्दों का समूह, उनके अंत में निशान लगाइए, टिक मार्क लगाइए। डिस्क्राइबिंग, जो वर्णन कर रहे हैं, दोज उनकी, हु नीड्स टू बी रेस्क्यूड, जिन्हें बचाने की जरूरत है। शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। जो आपका उत्तर है, जो आपका आंसर है, उसे अपने टीचर और क्लासमेट के साथ साझा कीजिए, उनके साथ इस पर चर्चा कीजिए। जो लोग या जीव बचाए जाने की आवश्यकता रखते हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनके सामने चेक मार्क लगाइए, यानी कि सही का टिक लगाइए। ए मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। एक आदमी आग लगी हुई बिल्डिंग में फंसा हुआ है। अब बताओ, इसे बचाने की जरूरत है या नहीं है। तो इसको बचाने की जरूरत है। ए वोमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। बाजार में सब्जियां खरीद रही एक महिला। एक महिला बाइंग वेजिटेबल इन मार्केट, जो बाजार में सब्जी खरीद रही है, उसको बचाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई बचाने की जरूरत नहीं, वो अपना काम कर रही है। ए डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक कुत्ता जिसकी टांग में चोट लगी है, तो इसको भी रेस्क्यू करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है, इसका ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। ए ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट।
एक पेड़ है जो जंगलों में काटा जा रहा है। देखो, जैसा कि आप जानते हैं, ये पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और हमें इनको कटने से बचाना चाहिए, तो ये भी रेस्क्यू करने की जरूरत है। द पुलिसमैन इन द स्टोरी, जो पुलिस वाला है स्टोरी में, की स्टोरी में यू आर अबाउट टू रीड, जिसे तुम पढ़ने वाले हैं, इज कॉल्ड द कोतवाल। उसको क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं, या कोतवाल कहा गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग पुलिस वालों को क्या बुलाते हैं? थानेदार कहकर बुलाते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में एक पुलिस वाले को क्या कहते हैं? शेयर इट, इसे साझा कीजिए विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपने क्लासमेट यानी कि जो आपके सहपाठी साथ पढ़ने वाले हैं और अध्यापक के साथ इस बात को साझा कीजिए, इस पर उनसे बातचीत की कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ हमारी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादातर पुलिसमैन ही कहते हैं या पुलिस वाला कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पुलिसमैन को क्या कहते हैं? पुलिस वाला, पुलिस ही कहते हैं। इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू आर अलोन एट होम, कल्पना कीजिए आप घर पर अकेले हैं, एंड और यू फेस ए प्रॉब्लम, आप एक समस्या का सामना करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए इनके उत्तर दीजिए, एंड और शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, और जो आपका उत्तर है जो आपको लगे उनको अपने साथियों यानी कि अपने सहपाठियों और टीचर के साथ साझा कीजिए। विल यू सोल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ, क्या आप समस्या का समाधान खुद करोगे? और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, या मदद के लिए किसी और का इंतजार करोगे? तो इसका आंसर है, ये हम लिखते हैं यहाँ पर, आई विल ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ इफ आई कैन नॉट solve it, if I cannot solve it, I will ask help from a trusted adult. नेक्स्ट है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, आप समस्या का सामना कैसे करेंगे? आप समस्या का सामना कैसे करेंगे? गिव ए रीजन, एक कारण बताइए। अब यहाँ इनके ऑप्शन दिए गए हैं। बी वरिड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, जो समस्या है उसके बारे में चिंता करोगे, हार मान लोगे। सेकंड है, फील एंग्री, गुस्सा महसूस करोगे। डेट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, ये सोचकर गुस्सा होगे कि समस्या केवल आपको ही आती है या आपको ही समस्या है। थिंक क्विकली, समस्या थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के तरीकों के बारे में जल्दी से सोचोगे। थिंक क्विकली जल्दी सोचोगे, अबाउट वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम, थिंक क्विकली अबाउट सोचोगे, वेज द सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के रास्तों के बारे में जल्दी सोचोगे। तो हमारा सही आंसर होगा थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, लेट अस रीड, आओ हम पढ़ें। रामा टू द रेस्क्यू, रामा बचाव के लिए आए। ए फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु, ये लोक कथा कहाँ से है? तमिलनाडु से है। स्क्रिप्ट, जो इसको लिखा है, जो इस कहानी को जिसने लिखा है वो कौन है? लुइस एम फर्नांडिस। और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मीन्स होता है चित्रांकन, जो ये चित्र वगैरह बनाए हैं वो कौन से? राम वायरकर, राम वायरकर ने इनके चित्रांकन किया है। स्क्रिप्ट लिखी है लुइस एम फर्नांडिस ने। स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। इन अ विलेज वन नाइट, एक रात एक गांव में। तो हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन,
अरे आज का दिन कितना कठिन रहा। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर आई एम लिखा हुआ है, आई के बाद ये अपोस्ट्रोफ है, इसको अपोस्ट्रोफ बोलेंगे, और एम। तो यहाँ से यहाँ जैसे इसको बोलेंगे आई एम। जो आई है और एम है, इनके बीच में जो अपोस्ट्रोफ लगाया गया है, इसको एम की वजह ए की वजह से लगाया गया, यहाँ से ए हट गया था, तो इसको संक्षिप्त बना दिया गया था। व्हाट्स द मैटर। अब देखो यहाँ पर एक चीज और थी, जैसे ये अपनी पत्नी से कुछ बोल रहा है, तो पत्नी का ध्यान कहीं और है, वो कहीं और जगह देख रही है। फिर यहाँ बोलता है, लेट कर जब बोल रहा है, तो यहाँ पे भी इसकी पत्नी है, इसकी मिसेज है, जो इसका ध्यान कहीं और जगह है, ये कहीं और जगह देख रही है। व्हाट्स द मैटर। अब कहता है क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग एट। तुम क्या देख रहे हो या क्या देख रही हो। लिसन। ये मुंह पर उंगली रखकर बोलती है लिसन, सिर्फ सुनो। जैसे आराम से बोलने के लिए या ज्यादा शोर शराब ना करने के लिए इशारा भी करती है, और बोलती है जो बाहर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको सुनो। somebody इज ट्राइंग टू गेट इन। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। somebody कोई व्यक्ति, ट्राइंग टू गेट इन अंदर आने की कोशिश कर रहा है। गेट इन मीन्स अंदर आना। नाउ ये कहता, आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गोट इन। द नॉइज हैज स्टॉप्ड। ये कह रहा है कि मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, ही हैज ऑलरेडी गोट इन, वो पहले ही अंदर आ चुका है, क्योंकि नॉइज हैज स्टॉप्ड, आवाज आना बंद हो गई है। स्टूडेंट, जो गोट है, ये जो गोट है, ये गेट की पास्ट फॉर्म है, यानी कि सेकंड फॉर्म है। एक बात और बता देता हूं मैं, जो ये यहाँ से ये दिया गया है, जैसे इसकी तरफ ये एरो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात को ये बोल रहा है और पत्नी सुन रही है। इसको बोलते हैं स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स किसकी ओर इशारा कर रहा है कि ये व्यक्ति ये बोल रहा है, लाई डाउन, डोंट लुक। ये अपनी पत्नी से बोलता है कि लाई डाउन, लेट जाओ, डोंट लुक, मत देखो। अब यहाँ पर फिर यही ये मेन बोलेगा कि जैसे इस तरह पे स्पीच बबल से स्पीच बबल बोलेंगे, इसकी तरफ इसका एरो है, तो इसका मतलब ये इस बात को कहेगा। इट्स अ थीप। यह एक चोर है। इट्स अ थीप। यह एक चोर है। थीप। ही मस्ट हैव समहाउ गोट पास्ट रामा। ये किसी तरीके से रामा को पार कर आ गया। हैव समहाउ का मस्ट हैव समहाउ का मतलब होता है किसी न किसी तरह। गोट रामा। रामा कौन है। रामा है, रामा वाज द विलेज कोतवाल। जो रामा है वो गांव का एक सुरक्षा कर्मी है, यानी कि कोतवाल है, जिसे हम अपनी भाषा में पुलिस वाला या पुलिसमैन भी कहते हैं। लेट अस डिस्कस। आइए चर्चा करें। सर्कल द ओड वन। सर्कल द ओड वन, जो शब्द अलग है उसको सर्कल कीजिए। द करेक्टर्स आर। द करेक्टर्स आर, जो करेक्टर हैं वो क्या है, हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है। अब बताइए, इनमें से किसकी बात नहीं हुई थी इस स्टोरी में। चिल्ड्रन के बारे में बात नहीं हुई थी, बस हस्बैंड और वाइफ हैं। जैसे हु इंटर द हाउस, घर में किसने प्रवेश किया, घर में कौन घुसा। गेस्ट मेहमान, रोबर लुटेरा, कोतवाल या पुलिस वाला। तो इंटर किसने किया था, रोबर। ये रोबरी करने के लिए आया था, यानी कि चोर। व्हाट शुड वी डू। हमें क्या करना चाहिए। आई टेल यू, लिसन। कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा, लिसन सुनो। ये आइल है, ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म है। ये भाषा को संक्षिप्त और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके के वर्ड्स को लिखा जाता है। स्टूडेंट, मीन वाइल, इसी दौरान जो वॉइस है उसको सुन रहा है ये। स्टूडेंट, जैसे ये एरो है, इसका मतलब ये है कि ये बात बोल रहा है, और यहाँ ये जो ये सर्कल, छोटे छोटे सर्कल दिए गए और इसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब स्पीच बबल में ये इस तरीके से ये जो थोड़ा अलग दिए गए हैं,
छोटे छोटे सर्कल हैं, इसका मतलब ये बात है मन ही मन में सोच रहा है। दे आर अवेक, ये जागे हुए हैं। आई हैव टू वेट, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। टिल दे फॉल एस्लीप, जब तक ये सो नहीं जाते, जब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहता है कि मुझे इंतजार करना होगा जब तक वे सो नहीं जाते। देखो यहाँ पर ये फिर से इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल या बिंदु से दिए गए हैं, इनका मतलब ये मन मन में सोच रहा है इन चीजों को, ये बोल नहीं रहा, सिर्फ मन में सोच रहा। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, कि मुझे ये सोच रहा है कि वे पैसा कहाँ रखते होंगे। वेयर दे कीप देयर मनी, वो अपने पैसे कहाँ रखते हैं, ये सोच रहा अपने मन मन में चीजें, ये जो चोर है ये। अब फिर से सोच रहा है। दे आर सेइंग समथिंग, दे आर सेइंग समथिंग, वे कुछ कह रहे हैं। परहैप्स, शायद। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वे अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। आई आइड आइड बेटर लिसन क्लोजली, बेहतर होगा कि मैं ध्यान से सुनूं। ये आइड का मतलब होता आई वुड, और यहाँ ये दे आर लिखा गया है, देयर लिखा गया है। ये इसका मीनिंग, इसकी फुल फॉर्म है दे आर। व्हाट शुड वी नेम अवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें। अब हस्बैंड बोलता है, इफ ही इज ए बॉय आई कॉल हिम रामा। सॉरी, अब हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ से, इफ ही इज ए बॉय वील कॉल हिम रामा, हम उसे क्या बुलाएंगे, अगर वह लड़का हुआ तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। अब ये जो व्हील है, इसकी फुल फॉर्म है वी विल, तो इसको शॉर्ट में व्हील पढ़ेंगे। रामा, यस, दैट्स ए गुड नेम, दैट्स ए गुड नेम, कह रहा रामा, हाँ राम, ये एक अच्छा नाम है। दैट्स ए गुड नेम, ये अच्छा नाम है। अब व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वह घर में होगा, आई कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा, ये कह रहा है कि जब वो घर पर होगा मैं उसे प्यार से धीरे धीरे पुकारूंगी रामा रामा। स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं डेट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है डेट, और हीज की होती है हीज होती है ही इज की शॉर्ट फॉर्म। लेट अस डिस्कस, आओ हम चर्चा करें। राइट, लिखो वेदर ट्रू और फॉल्स, लिखो कि सही है गलत है। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, जो आदमी है अपनी पत्नी को अपनी योजना बताता है। द मैन टेल्स, मैन बताता है, हिज प्लान अपना योजना, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को। ये बात फॉल्स है ट्रू, ये फॉल्स, ये बात ट्रू है, ये सही है। द थीप वांट्स टू नो वेयर दे कीप देयर ज्वेल्स, वो कह रहा है कि ये चोर ये जानना चाहता है वे अपने जो कीमती चीजें हैं वो कहाँ रखते हैं। ये बात ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू है, क्योंकि चोर सिर्फ ये नहीं कि उसे पैसे पैसे ले जाने हैं, अगर कोई कीमती आभूषण है तो उसको भी ले जाएगा, अगर उसे पता चल जाए तो। वो चोर सिर्फ ऐसे नहीं कि मनी चोरने के लिए आया, वो कुछ भी ले जा सकता है जो भी चीज कीमती है। तो चोर ये भी जानना चाहता है। बट वट इफ ही इज इन द यार्ड, ये मैन बोल रहा है अपनी वाइफ से कि लेकिन अगर वह आंगन में हुआ तो फिर, तो इसकी पत्नी बोलती है, देन आई कॉल आउट ए लिटिल लाउडर रामा रामा, कहती है कि फिर मैं उसे थोड़ी ऊंची आवाज में पुकारूंगी रामा रामा। अब ये इधर ये चोर सोचता है, थीप सोचता है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, ये कह रहा है कि आई विश, काश ये, दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, ये बेवकूफ़ी भरी बातें छोड़ें, सिली मीन बेवकूफ, एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, इसके बजाय क्या करें, अपने पैसों के बारे में बात करें। यहाँ चोर छिपकर उनकी बातें सुन रहा है। पति पत्नी अपने होने वाले बच्चे के नाम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चोर सोच रहा है कि वे अपने धन या गहनों के बारे में बात करें ताकि उसे पता चल सके कि उनका पैसा कहाँ रखा है।
और फॉल्स एस्लीप एट लीस्ट, और या कम से कम ये सो जाए। ये मन मन में सोच रहा है कि या तो ये या तो ये बातें करें उनके पैसे कहाँ रखे हुए हैं, या फिर कुछ भी ना करे तो कम से कम सो जाए। बट माई डियर, लेकिन मेरे प्रिय, वट इफ वट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड। कह रहा है लेकिन मेरे प्रिय, अगर लड़का घर में या आंगन में नहीं है बल्कि स्ट्रीट यानी कि गली में हो, तो देन इसकी पत्नी कहती है, ओ देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली। कहती है कि मैं और जोर जोर से पुकारूंगी, रामा रामा। अब जैसे ही रामा रामा की आवाज आती है, ये रामा जो कोतवाल है, विलेज कोतवाल है, ये इनकी आवाज को सुन लेता है। आवाज को सुनने के बाद रामा जिधर से आवाज आती है उधर की ओर दौड़ पड़ता है। लेट अस डिस्कस, अपने सहपाठियों के या साथ पढ़ने वालों के साथ। कॉल आउट द रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। ये कह रहा है कि अपने सहपाठियों के साथ रामा रामा को धीरे से, जोर से और फिर बहुत जोर से, वेरी लाउडली, बहुत जोर से पुकारे। जैसे रामा रामा, रामा रामा, और फिर उसके बाद रामा रामा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, आपके विचार से कहानी में आगे क्या होगा, आप इससे क्या सोचते हैं। ये अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ जगह की कमी है। आई थिंक द थीप, आई थिंक द थीप विल गेट फ्राइटन्ड, आई थिंक द थीप विल गेट फ्राइटन्ड। मुझे लगता है कि चोर डर जाएगा। व्हेन, जब, ही हियर्स द रामा रामा, रामा द विलेज कोतवाल, गांव का कोतवाल रामा, ran to the house from which he heard his name being called, ran to the house from which, उस घर की तरफ भागा, ran to the house, उस घर की तरफ भागा, from which he heard, जिस घर से उसने सुना, his name being called, की उसका नाम पुकारा जा रहा है। जो गांव का कोतवाल है वो उस घर की ओर दौड़ पड़ता है जहां से उसने अपना नाम पुकारने की आवाज सुनी। ओह ओ, some thief has dug his way into this house, कह रहा कि कोई चोर यहाँ से इस दीवार को तोड़कर घर में रास्ता बनाकर एंट्री कर गया है, यानी कि गेट इन हो गया है। कोई चोर सुरंग बनाकर इस घर में घुस आया है। सम थीप हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस, कोई चोर इस दीवार को तोड़कर इस घर में घुस गया है। फिर आप देखेंगे कि रामा द कोतवाल ऑफ दिस विलेज इसमें एंट्री कर रहा है। एट लास्ट देव स्टॉप्ड देयर चैटर, आखिरकार उन्होंने अपनी बक-बक बंद कर दिया, यानी कि अपनी बातचीत बंद कर दी, वो बोलना बंद कर चुके हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ये देव लिखा हुआ है, ये देव है जो दे हैव की शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो थीप है, चोर, ये सोच रहा है नाउ सून दे गो टू स्लीप, और ये अब जल्दी सो जाएं। जो चोर है, ये वाक्य में ये बात दर्शाता है कि वो ये सोच रहा है कि वो इंतजार कर रहा है कि घर वाले, जो इस घर में हस्बैंड वाइफ है, ये सो जाएं ताकि वे चोरी कर सके। यू आर अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार किया जाता है। जो रामा है, कोतवाल है, वो इस चोर को पकड़ के कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये बात आमतौर पर पुलिस वाले या कोतवाल किसी अपराधी को पकड़ते हुए कहते हैं। इट्स रामा ही हर्ड अस, ये कह रहा है कि ये रामा है जिसने हमारी आवाज सुन ली है। द मैन एंड हिज वाइफ
बाय देयर क्लेवरनेस, जो ये आदमी और उसकी पत्नी है, वो अपनी चालाकी से हैज सेव्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपना आप को बचा लिया है, फ्रॉम बीइंग रोब्ड, अपने लुटने से अपना आप को बचा लिया है। जब पति पत्नी बार बार रामा रामा पुकारते हैं तो गांव का कोतवाल राम उनकी आवाज सुनकर वहां आ जाता है। चोर पकड़ा जाता है, तब वे खुश होकर ये बात कहते हैं, द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। ये कह रहा है कि योजना सफल हो गई और हम बच गए। द प्लान वर्ड, योजना सफल हो गई, वी आर सेव्ड, हम बच गए। स्टूडेंट जो ये कहानी है स्टूडेंट जो ये कहानी है अमर चित्र कथा, जो ये कहानी अडॉप्ट की गई है अमर चित्र कथा से अडॉप्ट की गई है। तो स्टूडेंट आज हमने यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्ड रामा टू द रेस्क्यू को पूरी तरह समझ लिया है। उम्मीद है कि अब यह चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।